तो मैं आपसे बात करूंगा अबाउट द फोर फीचर ऑफ शेयर्स। देखिए, फोर फीचर ऑफ शेयर जो है कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि आप शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं उन शेयर होल्डर्स के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने कंपनी को उसका पैसा जो उन्होंने मांगा था वो नहीं पे किया। तो forfeiture of share means cancellation of shares of those shareholders who have failed to pay the amount due on allotment or on calls। ठीक है बच्चों, और बोथ ऑन अलॉटमेंट एज वेल एज ऑन कॉल। तो ऐसे इस प्रोसेस को forfeiture ऑफ शेयर कहा जाता है। याद रखिएगा, कंपनी शेयर तभी फॉरफिट कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मैंशनड हो। ठीक है, तो कंपनी उसको जो है शेयर फॉरफिट कर सकती है, लेकिन हाँ, कंपनी को पहले उसे एक नोटिस ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है, प्रायर इन्फॉर्मेशन जरूर देनी पड़ेगी अबाउट द फोर फीचर, सो दैट इफ़ ही वांट्स टू पे द मनी या इफ़ ही कैन पे द मनी देन ही कैन पे दैट मनी एंड फोर फीचर से बचा जा सके। इफ़ यू स्टिल डज नॉट पे द मनी देन द शेयर्स आर फॉरफिटेड। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही कंपनी के शेयर फॉरफिट होते हैं तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, एंड शेयर कैपिटल क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अरियर्स आपने देखा था अभी तक डेबिट होते आ रहे थे, तो अरियर्स हमारा क्रेडिट हो जाता है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसको क्रेडिट बैलेंस के तौर पे ओपन किया जाएगा। ठीक है, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होगा। जितना पैसा कंपनी ने मांगा फेस वैल्यू का, वो फुल फेस वैल्यू से डेबिट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और जो पैसा उन्होंने नहीं दिया वो अरियर्स अकाउंट में आया था, तो वो अरियर अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया जाएगा विद द अमाउंट कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, और बोथ ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स विच आर नॉट रिसीव्ड। एंड जो पैसा वो दे चुके होंगे डिफॉल्टेड शेयर होल्डर्स, उनको पैसा वापस नहीं दिया जाता, वो पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द एंट्री ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए विद द अमाउंट कॉल्ड अप, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कॉल्ड अप पर शेयर। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शेयर है तो 10 रुपये का, लेकिन अभी आखिरी के 2 रुपये जो सेकंड एंड फाइनल कॉल के थे वो मांगे नहीं गए हैं, तो शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 8 रुपये है। ठीक है, सपोज़ 1000 शेयर फॉरफिट किए तो 1000 को इंटू 10 नहीं करिएगा, 1000 इंटू 8 करिएगा। तो शेयर कैपिटल में अमाउंट कॉल्ड अप आता है, जितना पैसा मांगा गया। ठीक है, अगर कंपनी पूरा पैसा मांग चुके तो शेयर फुली कॉल्ड कहलाएगा। इसका मतलब उस केस में आप पूरी फेस वैल्यू को डेबिट कर सकते हैं। लेकिन अगर शेयर एंटायरली कॉल्ड अप नहीं है, फुली कॉल्ड अप नहीं है, तो उतना ही अमाउंट शेयर का डेबिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में जितना कॉल्ड अप हुआ है। अनकॉल्ड अमाउंट को डेबिट नहीं किया जाता। तो कॉल्ड अप में से जितना पैसा मिल गया है वो फॉरफिट शेयर में, जितना पैसा नहीं मिला है वो एरियर अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपने एरियर अकाउंट नहीं खोला है तो फिर आपको उन सभी इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे जो जो नहीं मिली। अगर सपोज अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, या 2 शेयर सेकंड कॉल एंड सो ऑन। उनके इंडिविजुअल अमाउंट्स डालने पड़ेंगे अरियर्स के। तो इट्स बेटर टू ओपन अ कॉल्स इन अरियर अकाउंट, क्योंकि उसमें सारा लमसम अमाउंट आ जाता है जो जो नहीं मिला है। इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अलॉटमेंट का इतना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का इतना नहीं मिला, सेकंड कॉल का इतना नहीं मिला। सीधा जो जो नहीं मिला डायरेक्ट कॉल्स इन अरियर में डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ दो शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार, यानी जो पहले पार पे इशू हुए थे। ठीक है बच्चों, उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। अरियर अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसलिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो गया। और फॉरफिट शेयर अकाउंट जो है एक नया अकाउंट ओपन हुआ, ये एज ए क्रेडिट बैलेंस ओपन होता है, और इसको जो है हम इसमें वो पैसा डालते हैं जो डिफ़ॉल्टेड शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दिया होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफ़ॉल्टर ने कुछ भी पैसा ना दिया हो कंपनी को, तो कुछ ना कुछ तो उसने ज़रूर दिया होगा, एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी तो ज़रूर दी होगी। तो वो पैसा इस अकाउंट के अंदर रखा जाता है। जो पैसा डिफ़ॉल्टेड शेयर होल्डर्स ने नहीं दे दिया है वो फॉरफिट शेयर्स में, जो नहीं दिया है वो कॉल्स इन अरियर्स में, और जितना मांगा गया है वो शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो ये तो एंट्री थी फॉरफीचर ओवर दो शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। अगर हम उन शेयर्स का फॉरफीचर करते हैं जो कि ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो व्हाट इज़ द एंट्री वो देखिए। तो फॉरफीचर ऑफ दो शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करना जो कि ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे।
तो देखिए आपकी एंट्री में कैपिटल अकाउंट अब भी डेबिट हो रहा है, अरियर अब भी क्रेडिट हो रहा है, फॉरफिट शेयर अकाउंट अब भी क्रेडिट हो रहा है, बस एक नया नाम और आ गया है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में वही आ जाएगा अमाउंट कॉल्ड अप जो रिलेटेड टू शेयर कैपिटल ही होगा, यानी प्रीमियम हटा के जो अमाउंट कॉल्ड अप किया गया होगा रिलेटेड टू कैपिटल ओनली, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीमियम का पैसा कैपिटल में नहीं जाया करता है, दैट्स वाई कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का ही पार्ट देखा जाएगा जो कॉल्ड अप था। ठीक है, प्रीमियम में देखिए दो बातें हैं इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें स्टार ना रखा है। तो प्रीमियम तभी डेबिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जब वो नहीं मिला होगा, ठीक है, चाहे इन पार्ट और चाहे इन फुल, ठीक है ना। अगर प्रीमियम नहीं मिला है उन शेयर्स पे, ठीक है, तो प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम पूरी तरह से मिल चुका है, कुछ ही प्रीमियम मिलना नहीं रह गया उन शेयर्स पे, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। आधा मिला है आधा नहीं मिला तो भी आपको प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो नहीं मिला ना। अगर कुछ भी ऐसा अमाउंट है जो प्रीमियम को नहीं मिला उन शेयर्स पे, तो उनको प्रीमियम SPR अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा जितना प्रीमियम नहीं मिला। सपोज ₹1 एप्लीकेशन पे प्रीमियम था, ₹1 अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, तो एप्लीकेशन और प्रीमियम तो वो पार्टनर दे चुका, वो डिफॉल्टेड शेयर होल्डर दे चुका होगा, तो वो वाला प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन जो अलॉटमेंट वाला ₹1 है वो उसने नहीं दिया होगा तो वो डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का प्रीमियम दे चुका होता और प्रीमियम उसके आगे नहीं था कहीं भी, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होता। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को तभी डेबिट किया जाएगा जब वो नहीं मिला होगा। एरियर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एरियर्स अकाउंट के अंदर जो है अमाउंट नॉट रिसीव्ड आ जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि अगर प्रीमियम मिला तभी डेबिट हुआ था वो, तो वो उसका अमाउंट एरियर्स में इंक्लूड होगा। और अगर पैसा मिल चुका है प्रीमियम का, तो याद रखना वो फॉरफिट शेयर अकाउंट में भी इंक्लूड नहीं होगा। मैंने इसमें लिखा हुआ है साफ साफ अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी सिक्योरिटी वो शेयर कैपिटल अकाउंट और फॉरफिट शेयर अकाउंट दो ऐसे अकाउंट हैं जिन दोनों अकाउंट में प्रीमियम का पैसा नहीं जा सकता। ठीक है, तो कैपिटल में देखा जाएगा अमाउंट कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, और फॉरफिट शेयर में देखा जाएगा अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, कि प्रीमियम हटा के कितना पैसा मिला है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। SPR अगर पूरी तरह से मिल गया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तभी डेबिट होगा जब प्रीमियम नहीं मिला है, चाहे इन पार्ट और इन फुल। ठीक है, और ये वाली बात मैंने आपको बताई दी है, जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है वो हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से होता है, ना कि शेयर की फेस वैल्यू से। और कॉल्ड अप जो है फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है अगर कंपनी ने सारी कॉल्स कर ली हैं। अगर कंपनी ने सारी कॉल्स नहीं करी है तो कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से कम रहा करेगी हमेशा। अनकॉल्ड अमाउंट हटा दीजिए फेस वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, और कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से कम रहा करेगी हमेशा जब अगर कंपनी ने सारी कॉल्स नहीं करी हैं, तो हमेशा फॉर उसकी जो वैल्यू है वो कॉल्ड अप वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू से कम ही रहा करेगी, क्योंकि फेस वैल्यू में अनकॉल्ड का पार्ट भी इंक्लूड होता है और कॉल्ड अप वैल्यू में केवल कैपिटल का वही पार्ट इंक्लूड होगा जो कॉल किया गया है। जो कॉल नहीं करी गई वो कॉल्ड अप वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा जब आप शेयर फॉरफिट करते हो तो कैपिटल अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी अगर सारी कॉल्स कर चुकी है तो शेयर फुली कॉल्ड कहलाता है, और फुली कॉल्ड में फेस वैल्यू को ही कॉल्ड अप वैल्यू मान के डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो है फॉरफिचर की एंट्री अच्छी तरह समझ में आई होगी, एंड आई होप कि मेरी ये जो पर्टिकुलर राइटिंग है उससे आपको जो है इस राइटिंग से अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसका वो भी आपको अच्छा क्लियर लग रहा होगा। ठीक है, एंड मैंने कोशिश करी है इस फॉरफिचर के प्रोसेस को पूरे सिंपल शब्दों में समझाने की। मैं अपने कुछ वीडियोस में अब जो है केवल फॉरफिचर की ही एंट्रीज करके दिखाऊंगा 1-2 क्वेश्चंस में, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फॉरफिचर को ही और डिस्कस करेंगे, फॉरफिचर की एंट्रीज़ को, ताकि और क्लियर हो जाए। जो किताब है आपकी TS ग्रेवाल या DK गोयल, जो भी है किताब हैं आपके पास, उन दोनों के क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा बच्चों से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।